हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल लॉजिकल टेक्निक और मैं हूं आफ्ताब रोज आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आपने ये मेरी पिछली वीडियो देखी, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था यूट्यूब के जो स्कैमर्स हैं, जो ऑटो बूटर हैं, उनके बारे में मैंने पूरी वीडियो बनाई थी और वीडियो बना के आप लोगों को दिखाई। आप लोग समझ रहे थे कि कोई हैकर है, स्कैमर है या कोई आपका फॉलोअर है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये बूटर हैं असल में, जो कि ऑटो बूटर लगा के और ऑटो कमेंट करते हैं और ऑटो कमेंट्स की वजह से हम लोग उनके कमेंट्स देखते हैं। अच्छे कमेंट्स होते हैं तो हम जाके उनका चैनल देखते हैं और फिर चैनल देखने के बाद हम उनके सब्सक्राइब भी कर लेते हैं। तो इस तरह उनकी समझो SEO हो जाती है, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रैंकिंग। वो अपने चैनल को रैंक में ला देते हैं, अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ा लेते हैं। स्लो बाय स्लो, स्टेप बाय स्टेप कमेंट्स होते रहते हैं तो लोग देखते हैं। आज निकल कल नहीं परसों तो कमेंट तो रिव्यू होगा, कमेंट तो लोग देखेंगे और लेके देखेंगे तो आस्ता आस्ता लोग सब्सक्राइब करते जाएंगे और उनका चैनल ग्रो होता जाएगा। इसको SEO टूल भी कहते हैं। तो ये असल में बूटर था, जो कि मैंने आपको गूगल क्रोम की एक्सटेंशन दिखाई थी, डाउनलोड करके इंस्टॉल करके और ऑटो कमेंट चला के दिखाई थी। तो एक छोटा सा एक एक्सटेंशन थी, पर इसके एक सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं बड़े। ये इसको तो आप पकड़ सकते हैं, पर जो सॉफ्टवेयर आते हैं बड़े जिसमें सारे फीचर्स होते हैं, उसको आप पकड़ ही नहीं सकते। ठीक है, पहले तो मैं आप लोगों को ये पकड़ने की डिटेल बताऊं कि आप इसको पकड़ेंगे कैसे, कि ये बूटर है या रियल चैनल चलाने वाला है। ठीक है, अब पकड़ने की टेक्निक एक ही है, वो ये कि जो ये बूटिंग यूज़ करते हैं उसमें कोई कैटेगरी नहीं है। वो कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करते, वो कीवर्ड्स नहीं देते, वो बस देते हैं जो नई वीडियो अपलोड हो उस पर कमेंट करे। मकसद उसके चैनल पे ना ऐड चले, ना ज़्यादा सब्सक्राइबर हों, 800, 1000, 1200, 500 से ऊपर 1000 के अंदर हों। तो उन चैनल्स की न्यू वीडियो सर्च करते, कोई तो ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले भी सेलेक्ट कर लेते हैं, पर तकरीबन ये चलता है। तो उनको सर्च करते हैं, उनकी वीडियो जैसे ही सर्च में आती है, मकसद रिसेंटली अपलोडेड वीडियो, वो सर्च करके और उन पे जाके कमेंट्स करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में आपको दिखाया था, सोच टीवी सिंधी चैनल है। अब उस अंग्रेज़ के बच्चे का सिंधी चैनल पर क्या, वो सिंधी चैनल पे आके और कमेंट कर रहा है। अब सिंधी क्या, उस अंग्रेज़ को सिंधी समझ आ रही होगी? नहीं आ रही होगी ना, सोचने की बात है। उसको जब उसको समझ ही नहीं आ रही है तो इस यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो बूट है। अंग्रेज़ को उर्दू वीडियो समझ ही नहीं आती हैं तो वो अंग्रेज़ आपकी वीडियो क्यों देखेगा? ठीक है, हाँ वो लोग देख सकते हैं जो यहाँ से पाकिस्तानी बाहर कंट्रीज़ में गए हैं, वो देख सकते हैं, उनको उर्दू समझ आती है। वो अंग्रेज़ देख सकता है जो यहाँ की उर्दू जानता हो, यहाँ से होके जाता हो, आता जाता हो, यहाँ जिसको पता हो। यहाँ कोई आ भी जाते हैं इक्का दुक्का, पर वैसे तकरीबन जो है अंग्रेज़ आपकी उर्दू वीडियो या सिंधी वीडियो नहीं देखेगा। जो भी ऐसे आपको ऑटो कमेंट्स आएँ, समझ जाएं बूट है। कोई अंग्रेज़ इंग्लिश चैनल से आए, समझ जाएं कि वो बूट है, ऑटो कमेंटर जिसको आप बोल सकते हैं। तो ये है पकड़ने की टेक्निक, आपके चैनल पे किस तरह का कंटेंट है और किस तरह के कमेंट आ रहे हैं। और वो कमेंट ऐसे होते हैं कि हर वीडियो पे मैच होंगे। जैसे हम कहते हैं नाइस वीडियो, ज़बरदस्त, VIP, ओहो, तो ये कमेंट है ना, ये कमेंट आप रैंडम लगा देंगे। नाइस वीडियो कमेंट, नाइस तो सबकी आप बोल सकते हैं, या नाइस कंटेंट, VIP कंटेंट, अच्छा कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट तो सबका कंटेंट होता है। फिर कंटेंट में तो हर चीज़ आ जाती है, हर वीडियो आती है। तो ये टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको पकड़ सकते हैं। पर अब दूसरी जो मैं सॉफ्टवेयर बताऊँ आपको जिससे आप पकड़ नहीं सकते, उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, उसकी भी एक मैं वीडियो आपको बनाऊंगा। इस वीडियो में मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, तो फिर मैं मेहनत करके वो वीडियो बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर का मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर क्या है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर एक तो ये है कि जैसे आप अकाउंट बनाएंगे, पहले वो पूछेगा या तो किसी चैनल का URL दें, 8-10 चैनल का URL दे दें, उनकी हर नई वीडियोज़ पे, पुरानी वीडियोज़ पे रैंडम कमेंट चलेंगे। ठीक है, URL को भी आप छोड़ दें। उसमें जो है, जैसे अभी मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया, उसमें कीवर्ड कैटेगरी है। कीवर्ड कैटेगरी मकसद जैसे आप सिंधी फ़नी, सिंधी सॉन्ग्स, सिंधी ड्रामा, ठीक है, या उर्दू सॉन्ग्स, उर्दू ड्रामा, उर्दू फ़नी वीडियो, हिंदी फ़नी वीडियो, हिंदी और उर्दू दोनों समझते हैं लोग। ठीक है, तो आप वो कीवर्ड डालेंगे तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक क्या सर्च करेगा, उस कीवर्ड की जो भी उर्दू वीडियो होंगी, ठीक है, या सिंधी डालोगे तो जो भी सिंधी वीडियोज़ होंगी, उस कीवर्ड की रिसर्च से वो सारी वीडियो सर्च करके अपने पास उनके लिंक सेव करेगा। सेव करने के बाद रैंडम उनको प्ले करेगा और प्ले करने के बाद जो आपने टाइम रखा है 60 सेकंड से 20 सेकंड या 60 सेकंड से 120 सेकंड या 30 सेकंड से जो है 5 मिनट, 4 मिनट या 2 मिनट या 1 मिनट तक आप जो टाइम रखेंगे, उस टाइम पे रैंडम
कभी आगे कभी पीछे, कभी 2 सेकंड पहले, कभी 2 सेकंड बाद तक वीडियो वॉच करेगा। और वॉच करने के बाद ऑटो कमेंट में आके और जो नीचे आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट देंगे कि आई लव यू और नाइस कंटेंट, नाइस वीडियो, ज़बरदस्त, आई लाइक दिस वीडियो, आई लाइक योर चैनल, ये सारे कमेंट आप रखें। उनमें से रैंडमली कोई सा भी कमेंट पिक करेगा और उस वीडियो पे पोस्ट कर देगा, चढ़ा देगा। ठीक है, तो ये है टोटल डू सॉफ्टवेयर का प्रोसेस। उसमें आप ज़्यादा लिंक भी दे सकते हैं और जितनी आप लिमिट रखेंगे कि 10 कमेंट करें, 20 वीडियो पे कमेंट करें, 30 वीडियो या 500 वीडियो पे करें, तो वो 500 वीडियो पे चलता रहेगा। आप अब ये क्यों लगाते हैं, मकसद ये कि टाइम ड्यूरेशन क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि यूट्यूब का एल्गोरिथम इसको पकड़ ना सके कि ये बंदा देख रहा है, बंदा कर रहा है या कंप्यूटर कर रहा है। ठीक है, और रैंडम कमेंट भी इसलिए रखते हैं कि सेम कमेंट जाएगा तो वो पकड़ लेंगे। रैंडम कमेंट इसलिए रखते हैं कि आगे पीछे होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम नहीं पकड़ सकेगा। और मल्टीपल वीडियोस, मल्टीपल कीवर्ड भी इसलिए देते हैं कि कभी इस चैनल की वीडियो उठाए तो कभी उस चैनल की वीडियो उठाए, तो कभी इस चैनल की उठाए तो कभी इस चैनल की उठाए, कभी इस चैनल की 5वीं वीडियो तो कभी उस चैनल की 12वीं वीडियो तो कभी तो उस चैनल की 120वीं वीडियो। रैंडम वीडियो भी उठाएगा और रैंडम कमेंट करेगा। फिर आप उसको टाइम देंगे, जैसे कि मिनट के अंदर अंदर उसको 2 या 1 कमेंट करना है, 1 कमेंट करना है मिसाल, तो आप उसको मिनट के अंदर अंदर देंगे, 30 से 60 सेकंड के अंदर अंदर, तो वो 35 पे करे, 38 पे करे, 40 पे करे। उसके बाद रिफ़्रेश करके नई वीडियो पे जाएगा, फिर दूसरा वीडियो देखेगा और उसको फिर 50 सेकंड पे दे, 55 सेकंड पे दे, फिर एक नया कमेंट उस पर पेस्ट कर देगा। इस तरह रैंडम प्रोसेस चलता रहेगा और कमेंट आते रहेंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था और आप लोगों को भी बता रहा हूँ, आप लोगों के पास भी ऐसे कमेंट आ रहे होंगे। तो ये ना स्कैमर है, ना ये हैकर है, ना कोई ऐसा वैसा है, ये ऑटो बूट सिस्टम है जो ऑटो बूट कमेंट करता है। कोई आपका फ़ैन भी नहीं है, कोई आपका फॉलोवर भी नहीं है। और ये इसलिए लगाते हैं कि जिनको कमेंट जाते हैं तो बहुत सारे फॉलोवर जो है वो कमेंट देख के उनके चैनल पे आते हैं, उनका चैनल भी सब्सक्राइब करते हैं। जस्ट लाइक मिसाल मैं आपको बता दूं, आप लोग टिकटॉक चलाते हैं, कोई आपके कमेंट को लाइक करता है किसी और की वीडियो पे, तो आप उसका कमेंट देख के और उसकी आईडी खोल के चेक करते हैं कि इसकी वीडियो कैसी हैं। ठीक है, करते हैं ना, मुझे पता है करते हैं क्योंकि मैं खुद भी करता हूँ, तो आप भी करते हैं, मुझे पता है। तो मैं इसीलिए यही मिसाल दे रहा हूँ। तो ऐसे ही यूट्यूब पे भी यही प्रोसेस है, कमेंट देख के बंदा चैनल पे लाजमी आता है तो फिर सब्सक्राइब भी कर लेता है। बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं, तो इसलिए ये कमेंट करते हैं। और आप देख लें ये कमेंट ऑटो चलते हैं तो इनके रेंडमली जल्दी इनके सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं, इनका वॉच टाइम भी बढ़ता है। ये शॉर्टकट तरीका है और जो कि यूट्यूब के एल्गोरिथम को पागल बनाया जाता है और चैनल को जल्दी ग्रो किया जाता है। खैर, मेरा चैनल है ये वाला, मैं इस पे कोई ऐसा फेक नहीं करता, कोई ऐसी चीज़ नहीं करता, कोई स्पैमिंग नहीं करता, कोई वायोलेशन नहीं करता। ये मेरा जेन्युइन चैनल है और हर चीज़ ओके चलती है, जेन्युइन चलती है। आप विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जैसे कि वो फेक करते हैं, मैं रियल चीज़ मैंने आप लोगों को सिखाई और बताई है। तो मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ऐसे नहीं जाइएगा। ठीक है, तो फिर मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।